बात करेंगे श्रद्धा मर्डर मामले की। जी हां, नित नए खुलासे हो रहे हैं इस कत्ल मामले में। आरोपी आफ्ताब ने अब कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूला है। उसने ये कहा है कि उसने गुस्से में श्रद्धा का कत्ल कर दिया था। साकेत कोर्ट में पेशी के दौरान आफ्ताब ने जज से कहा, जो कुछ हुआ गुस्से में हुआ, मैंने जो गलती की वो गुस्से में आकर की। पहली बार आफ्ताब ने अपना जुर्म एक जज के सामने कबूला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी कोर्ट में हुई और इसी दौरान उसने अपना गुनाह कबूल लिया। कोर्ट ने आफ्ताब की पुलिस हिरासत 4 दिन और बढ़ा दी है, यानी अब पुलिस के पास सिर्फ 4 दिन है। दिल्ली कोर्ट में आफ्ताब का कबूलनामा। जो भी किया गुस्से में किया। जज के सामने श्रद्धा मर्डर के खोले कई राज। वारदात में इस्तेमाल हथियारों का दिया पता। पुलिस का अगला ठिकाना 100 फुटा रोड का कूड़ादान। श्रद्धा मर्डर केस में खुलासों की नई किस्त एक बार फिर आफ्ताब के जरिए सामने आई है। इस बार ये सब कुछ आरोपी आफ्ताब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज के सामने अपनी पेशी में कही। कोर्ट के सामने आफ्ताब ने अपना जुर्म भी कबूला है। आफ्ताब ने जज के सामने कहा कि जो कुछ भी हुआ गुस्से में किया। खत्म हो रही पुलिस रिमांड के बाद जब उसे दिल्ली की साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। साकेत कोर्ट में जज के सामने श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब ने ये बात कबूल की है कि उसने जो भी किया वो गुस्से में किया। आफ्ताब ने जज से कहा, जो भी गलती मैंने की वो गुस्से में की थी। इस मामले में कई अहम खुलासे हुए हैं। आरोपी ने कोर्ट के आगे दावा किया है कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की थी। उसने ये भी कहा कि उसने शरीर के टुकड़े मेहरौली के जंगल और दूसरी जगहों पर फेंक दिए थे। साथ साथ आरोपी ने ये भी बताया कि उसने हथियार गुरुग्राम में फेंका था। अब देखना यह होगा कि उसके दावे आने वाले दिनों में कितने कारगर साबित होते हैं या फिर नहीं। कोर्ट ने आफ्ताब की पुलिस हिरासत 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें दिख रहा है कि इस रास्ते से आया जाया करता था और पुलिस को पूछताछ में उसने ये भी बताया था कि इस रास्ते से ही आगे जाकर के वो मेहरौली के जंगलों में पहुंचता था और वहां पर उसने शव के टुकड़े फेंके। लेकिन हम इस रास्ते के बारे में आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर आगे आपको एक कूड़े की जगह दिख रही है जहां पर लोग कूड़ा फेंकते हैं और वहां से फिर इस कूड़े को हटा लिया जाता है। वहीं लेफ्ट हैंड पर एक जंगल का एरिया भी है जिसे कवर किया हुआ है, दीवार से ऊपर फेंसिंग भी की गई है। लेकिन पुलिस को कुछ ऐसा अंदेशा हुआ, पूछताछ में कुछ ऐसी चीजें पुलिस के सामने आई जिसके बाद पुलिस इस कूड़े के ढेर तक पहुंचती है, यहाँ पर तलाशी लेती है। इस कूड़ा आगे कहाँ फेंका जाता है वहां तक इस पूरी चेन को पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है। इससे पहले 5 बार दिल्ली पुलिस कुल 10 दिन की कस्टडी ले चुकी है। पुलिस कस्टडी में आफ्ताब का 10वां दिन है। किसी भी केस में जेल भेजने से पहले आरोपी को 14 दिन तक पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है। लिहाजा अब पुलिस के पास सिर्फ 4 दिन और बचे हैं, यानी इन 4 दिनों में पुलिस को तमाम सबूत और सारे सुराग बटोरकर इस केस को कोर्ट में पेश करने लायक बना लेना है। लेकिन श्रद्धा मर्डर केस में अभी तक पुलिस के हाथ करीब करीब पूरी तरह से खाली नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस मर्डर केस में अभी कई खुलासे होने बाकी हैं, जिनके बारे में अभी पुलिस कुछ भी नहीं जानती। मसलन अब तक वारदात में शामिल आरी हथियार नहीं मिला है, श्रद्धा के सिर का हिस्सा नहीं मिला है, बॉडी के कुछ पार्ट्स नहीं मिले हैं, बस कुछ हड्डियां और जबड़े का हिस्सा मिला है। वारदात में शामिल कपड़े नहीं मिले हैं, श्रद्धा का फोन नहीं मिला है। आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि ये तालाब कितना बड़ा है और इसी तालाब में उसने शरीर के टुकड़े फेंके थे। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो श्रद्धा का सिर है वो भी इसी तालाब में फेंका गया है। तो ये भी मुमकिन है कि पुलिस 1 या 2 दिन बाद वापस से यहाँ पर आ सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में ताजा जानकारी यही मिल रही है कि इसी तालाब में उसने 3 हड्डियां जो थी, जो फेंकी थी, जो टुकड़े फेंके थे, उसमें से 3 हड्डियां बरामद कर ली गई हैं। और पुलिस को जो आप कह सकते हैं अपना जो सर होता है उसके नीचे का हिस्सा यानी जबड़ा भी बरामद हुआ है। अब उसका ये जो 3 हड्डियां मिली है ये और मेहरौली के जंगलों में से जितने भी शरीर के टुकड़े जो हड्डियां बरामद की गई है उनकी डीएनए जांच की जाएगी।
दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया है कि उसने मर्डर केस में इस्तेमाल आरी और ब्लेड को गुरुग्राम की DLF फेज 3 की झाड़ियों में फेंका था, जबकि चापड़ को महरौली के 100 फुटा रोड स्थित कूड़ेदान में फेंक दिया था। दिल्ली पुलिस की टीम 2 बार गुरुग्राम में उन झाड़ियों की जांच कर चुकी है, लेकिन हथियार नहीं मिले हैं। पहले दिन 18 नवंबर की जांच के बाद दिल्ली पुलिस की टीम गुरुग्राम की झाड़ियों से कुछ सबूत लेकर निकली थी, जिसे CFSL जांच के लिए भेजा गया है। इसके बाद 19 नवंबर की जांच में दिल्ली पुलिस मेटल डिटेक्टर के साथ गुरुग्राम गई थी, लेकिन उस दिन दिल्ली पुलिस खाली हाथ ही वापस लौटी। दिल्ली पुलिस आफताब को उस दुकान पर भी लेकर गई थी, जहां से आफताब ने आरी में लगने वाला ब्लेड खरीदा था। हार्डवेयर की ये दुकान आफताब के घर से महज 250 मीटर ही दूर है। जाहिर है कि अभी केस घूम फिर के उसी जगह खड़ा नजर आ रहा है, जहां से इसकी तफ्तीश का सिलसिला शुरू हुआ था। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। तो श्रद्धा मर्डर मामले में 10 दिन बाद भी लगभग पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि हत्या के इस केस में आफताब ने जिन चीजों का इस्तेमाल किया, मसलन उसने आरी, ब्लेड, चापड़ से शव के टुकड़े किए, ऐसा उसने पुलिस के सामने गुनाह कबूल किया, तो फिर ये सब चीजें कहां हैं, कहां गई? और इसके अलावा उसकी बताई जगह पर पुलिस लगातार खाक क्यों छान रही है? अब तक उसे हासिल क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है? पहले महरौली का जंगल, फिर गुरुग्राम में तलाशी और इस पॉलिथीन में बरामद कोई चीज। इसके बाद हिमाचल का कसौल और उत्तराखंड का देहरादून और ऋषिकेश। इसके बाद अब कोर्ट के सामने अपना नया कबूलनामा। आफताब बीते 10 दिनों से बस इसी तरह पुलिस को चकमा देता रहा है। दस दिन तक आफताब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में रहा और पहले 5 दिनों तक उसने जो भी बताया उसी हिसाब से पुलिस महरौली के जंगल की खाक छानती रही। निशानदेही आफताब की थी और पुलिस ने कुछ बरामद करने का दावा भी कर दिया, जिसकी जांच तो फॉरेंसिक में हो जाएगी, लेकिन कब पता नहीं, क्योंकि सोमवार तक पुलिस ने दिल्ली की रोहिणी फॉरेंसिक लैब में कुछ भी नया नहीं भेजा था। दिल्ली पुलिस ने 4 दिन की रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, पर मैंने उसको बीइंग काउंसिल मैंने उसको अपोज किया कि नहीं, 2 दिन की इसकी रिमांड मिलनी चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से वो पीसी रिमांड में है। पर ऑनरेबल कोर्ट ने 4 दिन की अलाउ कर दी उसको। दिल्ली पुलिस की ग्राउंड्स क्या थी रिमांड? दिल्ली पुलिस उनको अभी फर्दर कुछ भी एविडेंस कलेक्ट करने हैं। उन्होंने एक बताया कि आफताब ने मुझे एक तालाब का स्केच बना करके दिया कि तालाब कैसा था, तो उस जगह पर मुझे आफताब को ले जाना है और कुछ एविडेंस कलेक्ट करनी है। मगर पुलिस रिमांड के दूसरे दौर में यानी छठे, आफताब ने पुलिस को दूसरे काम पर लगा दिया और पुलिस महरौली के जंगल से दूर अचानक गुरुग्राम जा पहुंची। बात अजीब थी, क्योंकि बकौल पुलिस आफताब अब तक श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को महरौली के जंगलों में ही ठिकाने लगाने की बात कह रहा था। तो फिर पुलिस गुरुग्राम क्यों पहुंची? वहां उसे किस सबूत की तलाश थी? देखा कि पिछले 8 से 9 दिनों से किस तरीके से पुलिस लगातार वहां पर उस जंगल के चप्पे चप्पे को छानती नजर आई, लेकिन वहां से कुछ टुकड़े ही पुलिस को बरामद हुए। दरअसल वो जंगल जो है, देखिए, वो कह रहा था मैं रात को जाता हूं। अब रात को उसको लोकेशन कह रहा है कि कुछ जगह भूल गई। उसने जो लोकेशन बताया वहां पे अंदर जानवर भी है। उन्होंने उस हड्डी को किस जगह पहुंचा दिया, कहां उसने फेंका था, तो ये इतना आसान नहीं है। उसने वो सारी लोकेशन बताई है, पुलिस को ऐसा लग रहा है, और इसीलिए पुलिस इस पूरे